जाति, धर्म और राष्ट्रीय एकता। जाति की एकता है संसार में, धर्म की एकता है। इन दोनों को हमें समझना चाहिए। मानव की जाति एक है, इसको पहचान लेना ही जाति एकता है। पहचानने के बाद तो व्यवहार होना ही चाहिए। जात से अभिप्राय यहाँ मानव जाति, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े नहीं। उन पर भी दया करना चाहिए, करुणा करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक महत्वपूर्ण स्थान है वो मानव का है। मानव की जाति एक है, इस बात को हम पहचानें। इसको हम नहीं पहचानते हैं। हमने जो धारणा कर ली है जाति की, उस धारणा की दृष्टि से हम मनुष्य को देखते हैं। कोई मिलता है, हम पूछते हैं तुम कौन हो, वो कहता है मैं अमुक तिवारी हूं, तो मैं समझता हूं हाँ ये अच्छा है। अगर वो कहता है महाराज मैं मेहतर हूं, तो मैं समझता हूं ये निम्न है। इस प्रकार बहुत गहराई में हमारे जाकर के ये विचार गड़े हुए हैं। इनको अंदर से निकालना बहुत जरूरी है। मानव केवल मानव है, उसकी जाति एक है, मानव। जात संस्कृत भाषा का शब्द है। जाति का अर्थ ही होता है पैदा होना। जातो व्यासस्तु कैवर्त्या, कैवर्त्या से व्यास, जातो यानी पैदा हुए। यहाँ जात का अर्थ ही पैदा होना कहा गया। जिनकी पैदाइश एक हो उनकी जात एक है। बकरे से और घोड़ी से या गाय से और भैंसे से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग अलग हैं। लेकिन इस भूमंडल के एक कोने के नर और दूसरे कोने के नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए पूरे मानव की जाति एक है, दो जाति नहीं। लेकिन हमने बहुत सारी जातियां मान रखी हैं। वर्ण व्यवस्था कभी हमारे यहाँ हुई थी, उसका उपयोग रहा होगा, काम का बंटवारा रहा होगा। इतिहास तो कुछ लिखा नहीं गया, शास्त्रों में जो है उसी से हम उसका मूल्यांकन करते हैं। भारतीय परंपरा में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। उसमें पुरुष सूक्त में ये बात आई, ब्राह्मणोवस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणोवस्य मुखमासीत, सरल अर्थ यही है कि ब्राह्मण उसका मुख था। बाहु राजन्य कृतः, हाथ उसके राजन्य थे, छत्री। उरु तदस्य यद वैश्य, उसके जंघे वैश्य। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैर से शूद्र पैदा हुए। और ये भी सच है भाषा की दृष्टि से कि ये पीछे का बना मंत्र है। ऋग्वेद के और भी मंत्र देखिए, बड़े जटिल हैं, समझना मुश्किल है। ये लगता है कि मालूम होता जैसे गीता भागवत का मंत्र हो। विद्वान लोग भी जो तार्किक चिंतक हैं मानते हैं पीछे से बना है, जब वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ गई थी। लेकिन वहां विराट पुरुष कहा गया समाज को। सायणाचार्य ने अपने भाष्य में इसका रूप यही दिया है कि विराट पुरुष ये मानव समाज है और बुद्धि स्थानीय ही ब्राह्मण है, और जो रक्षक हैं क्षत्रिय हैं, धनार्जन करने वाले वैश्य हैं, श्रमिक दल शूद्र हैं। तो ये कभी ऐसी कल्पना की गई होगी काम के बंटवारे के लिए, पीछे वो ठोस होती गई और ठोस होते होते ऐसी हो गई कि एक वर्ग को बिल्कुल हमने निम्न करके घोषित कर दिया। अन्यस्य प्रेष्य कामोत्थाप्य यथा काम बध्य, ऐसा भी ऐतरेय ब्राह्मण जैसे उच्च ग्रंथ में लिख डाला गया, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण माना जाता है, ऐतरेय ब्राह्मण। अन्यस्य प्रेष्य, जो दूसरे का भेजा हो, जो दूसरा भेजे जिसको, मतलब दूसरे द्वारा जो चलाया जाए। अन्यस्य प्रेष्य कामोत्थाप्य, और जब उसकी इच्छा हो सवर्णों की, शूद्र कहे जाने वालों को उखाड़ फेंके, कामोत्थाप्य, उनका उत्थापन कर दे, हटा दे वहां से। और यथा काम बध्य, इच्छा अनुसार उनका वध भी कर दे। वेदों में ऐसी बात नहीं, पीछे से वैसी बात कही गई। और आगे आगे ग्रंथ बने, स्मृत ग्रंथ बने, सूत्र ग्रंथ बने,
और खूब कठोरता बरती गई, धीरे धीरे काफी विकार उत्पन्न हुआ। इतना हम नहीं समझ सके कि मनुष्य मनुष्य। कबीर साहब कहते हैं, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाए और राह दे काहे न, जो तू तुरुक तुरुकनिक जाए पेटे काहे न सुनत कराया, कारी पीरी दूहो गाई ताकर दूध देहो बिलगाई, छाड़ कपट न अधिक सयानी कहीं कबीर बस सारंग पानी। वो कहते हैं कि आखिर में फर्क क्या है, सबका शरीर एक समान, सबकी आत्मा एक समान। ऐसो भरम बिगुरचन भारी, वेद कितेब दीन और दोजक को पुरुषा को नारी, सहस समाना घट घट बोले वाके चरित अनूपा, वाको नाम काह कह लीजिए न वाके वर्ण न रूपा। तय मैं क्या कर सी नर बौरे, क्या मेरा क्या तेरा, राम खुदा शक्ति शिव के कौधो काहे निहोरा। अनेक पदों में उन्होंने इसको बताया कि मानव तो केवल मानव है। बड़े बड़े पंडित नहीं समझ पाते, बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाते। कबीर उसको समझते हैं जो कहते हैं अनपढ़ है। जैसे अभी न्यायमूर्ति जी ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता वो अनपढ़ है। मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि बीजक जो उनका ग्रंथ है, जो वेदों को, शास्त्रों को, स्मृतियों को, महाकाव्यों को, पुराणों को न पढ़ा होगा, बीजक के सब जगह अर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ऐसी बातें आई जगह जगह पदे पदे आई। अनुभव की बात तो कह सकते थे, लेकिन शास्त्रों की बात कैसे कह सकते थे। या तो ये माना जाए कि ऐसा पंडित उनके साथ निरंतर रहता हो, वो पढ़ पढ़ के सुनाता हो, और तीव्र तो थे ही, हृदयंगम कर लिए हो और फिर कहा हो, लेकिन कुल मिलाकर के नहीं लगता ऐसा था। जैसे दूध में पानी मिला हो, इसी प्रकार जैसे शरीर में सांस, उसी प्रकार उनकी वाणियों में ये वेद शास्त्र इत्यादि की बातें खंडन या मंडन किसी रूप में भी व्याप्त है और बिना जाने नहीं कहा जा सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने कहा मानव केवल मानव है, मानव को मानव की दृष्टि से देखो, इसकी बड़ी आवश्यकता है। आगे चल करके जो बढ़ई काम किया, बढ़ई कहा जाने लगा, कपड़ा धोया धोबी कहा जाने लगा, चाम काटा चमकटिया कहा जाने लगा। हमारे आर्य लोग सब काम अपने हाथ से करते थे जब वो जमाना था। वेदों से ऐसा पता चलता है, मैं मंत्र दृष्टा हूँ, मेरी लड़की जौ भूनती है, मेरा लड़का वैद्य है, एक ही घर में सब काम हो रहे हैं। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था हुई, फिर जातियों की उत्पत्ति हुई कामों से, तो धीरे धीरे बड़ा भयंकर रूप हमने बना लिया। और ऐसा दुर्भाग्य उदय हुआ, जिसने हमारे कपड़े धोए, जिसने अन्न पैदा करके हमें खिलाया, जिसने हमारा बाल बनाया, और जिसने हमारे जूते सिले, जिसने कपड़े बुने, कपड़े सिले इत्यादि, टट्टी फेंकी, उन सबको हमने शूद्र कह करके उनका तिरस्कार किया। किसी समाज में कर्म कर ही उस समाज के हाथ पैर होते हैं, और समाज को समुज्जल करने वाले कर्म कर ही हैं, और उनकी कीमत हमने घटाई। ये दुर्भाग्य रहा। लेकिन हमारे यहाँ ये उदाहरण है, हमारे यहाँ से मतलब पूरी मानवता से, गाय चराने वाले कृष्ण, कपड़ा बुनने वाले कबीर, जूता टाकने वाले रैदास, ऊंट चराने वाले मोहम्मद, लकड़ी छीलने वाले ईसा, ये दुनिया के महान पुरुष हैं। कर्मों में श्रद्धा हमारे यहाँ घटती गई। बड़ा आदमी वही माना जाने लगा जो मोटा काम न करता हो, और वही महात्मा माने जाने लगा, धर्मात्मा वही कहा जाने लगा। ये हमारे में निष्ठा होनी चाहिए कि मोटा महीन कोई भी काम हो, सभी काम पवित्र होते हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए भी इसकी महती आवश्यकता है। उपार्जन के महत्व को घटाना, जो उपार्जन करता है उसको निम्न दृष्टि से देखना, ये हमारे यहाँ दुर्भाग्य और नासूर की तरह हमारे अंदर में छिपा हुआ है, और इसको हम माने रहते हैं। कई लोग आते हैं तो अपना पेशा छिपाते हैं कि मैं ये करता हूँ, ये नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ तुम जब जान जाते हो तो कहते छिपाते क्यों? अगर कोई जूता सिलता है तो ऊंचा काम करता है, टट्टी फेंकता है ऊंचा काम करता है। हम लोग टट्टी करके जगह गंदी करते हैं और हम लोग बड़े आदमी हैं, और जो टट्टी को धो देता है वो तुच्छ आदमी है। ये कौन सा विवेक है? जो जगह को गंदी करे वो बड़ा आदमी, जो जगह को साफ करे वो खराब आदमी। तो हमारे अंदर में जो यह दोष है, इस दोष को निकालना होगा, और मानव को मानव की दृष्टि से देखना होगा। मानव केवल मानव है। इसके विषय में चिंतन पहले भी हुए। युधिष्ठिर जी महाराज महाभारत में एक जगह कहते हैं,
जातिरत्र महासर्प मनुष्य ते महामते संकरत्वात् सर्ववर्णानां दुष्परिच्छेद में मति सर्वे सर्वा सुपत्यानि जनयन्ति सदा नराः तस्मात् शीलं प्रधानेष्टं विदुर्ये तत्दर्शिनः। हे महासर्प, जहाँ जिनसे जिस पात्र से बात करते हैं उनसे कहता है हे महासर्प, यहाँ जो मनुष्य कह रहा हूँ उसका अर्थ मनुष्यत्व से, जाति जो कह रहा हूँ मनुष्यत्व से, जाति केवल मनुष्यत्व है। क्योंकि संकरत्वात् सर्ववर्णानाम, सभी वर्णों का संकर हो गया है, मिलावट हो गई है, इसलिए दुष्परीक्षित में मति, मेरे विचार से इनमें परीक्षा करना मुश्किल है कौन वर्ण का कौन है। विवाह शादी तो होती ही थी, स्मृतियों को देख लो, विवाह शादी होती थी आपस में, और ऐसे ही एक दूसरे से संबंध, सर्वे सर्वा सुपत्यानि जनयन्ति सदा नराः। कबीर की भाषा यहाँ युधिष्ठिर बोल रहे हैं, सर्वे सर्वा सुपत्यानि जनयन्ति सदा नराः। मनुष्य सदैव सभी जाति और वर्ण के नरों ने सभी वर्ण और जाति की नारियों से संतान पैदा किया है और करते आए हैं। तस्मात् शीलम प्रधानेष्टम, इसलिए शील ही प्रधान है, सद्गुण ही प्रधान है। विदुर जी तत्दर्शिना, तत्दर्शी ही बताते हैं। समय समय से जो सत्य है मनुष्यों के हृदय में उद्घाटित होता रहा। कबीर ऐसा कुछ कहते हैं जो कभी कोई नहीं सोचा हो, ये कहना एक भावुकता है। जो सत्य है वो कबीर कहते हैं, और सत्य एकदम तब तक सोया रहा हो, कहीं भी तनिक भर कोई उसका न सोचा हो, इतनी भावुकता नहीं पड़ना चाहिए। उस सत्य को अपने अपने ढंग से समय समय से कहा है लोगों ने, और जिसने सत्य कहा है वह कबीर की भाषा कह लो। और कबीर नाम होने से यहां मैं ऐतिहासिक अध्ययन की बात नहीं करता, लेकिन वही सत्य की भाषा है। इसलिए जाति एक है मानो, इसको हमें समझना होगा। धर्म एक है, जैसे गिरि जी ने कहा कि धर्म न कहा करके संप्रदाय कहना चाहिए, वो जानबूझ करके धर्म संदर्भ रखा गया है। धर्म की एकता मतलब धर्म ही एक है, उसको समझना है। धर्म और संप्रदाय में अंतर है, जिस पर गिरि जी ने काफी प्रकाश डाला था कि किसी व्यक्ति द्वारा जो चले और उसका कोई मूल ग्रंथ हो और कोई नियम हो, वो संप्रदाय होता है। लेकिन जिसका कोई एक ग्रंथ ना हो, एक पुरुष ना हो, एक नियम ना हो, वो संप्रदाय नहीं होता है। लेकिन धर्म भी कहना, हिंदू धर्म कठिन है। हिंदू धर्म तो इसका मतलब राम हिंदू नहीं थे, कृष्ण हिंदू नहीं थे, व्यास और वशिष्ठ भी हिंदू नहीं थे, क्योंकि तब हिंदू शब्द था ही नहीं। ईरानियों ने हिंदू शब्द हमें दिया, वह सिंध का हिंद कहते थे, इसलिए सिंध नदी को हिंद और यहाँ के हिंद देश और यहाँ के लोगों को हिंदू कहना शुरू किया। जब यूनान वाले आए तो वो हिंद नहीं कह पाते थे, इंडस उन्होंने कहा, यहाँ को इंडिया कहा, हम लोगों को इंडियन कहा। उनका प्रभाव यूरोप में फैला तो हम लोग सब इंडियन हो गए। तो ईरानियों ने हिंदू शब्द दिया और यूनानियों ने इंडियन शब्द दिया। हिंदू शब्द भी बहुत प्राचीन नहीं है, 2500 वर्षों के और पहले नहीं है, इसलिए वेद और वैदिक साहित्य में और महाकाव्यों तक में हिंदू शब्द नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म है ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हिंदू एक विशाल सागर है जिसमें बहुत सारे संप्रदाय और मत हैं। हिंदू संप्रदाय नहीं है, बिल्कुल ही गलत है कि हिंदू संप्रदाय है। हिंदू एक विशाल सागर है। अब उसको नाली बनाने की चेष्टा की जा रही है, लेकिन नाली नहीं है हिंदू। हिंदू एक विशाल सागर है, बहुत सारे उसमें संप्रदाय हैं। इस्लाम संप्रदाय है, ईसाइयत संप्रदाय है, ये सब संप्रदाय क्योंकि एक व्यक्ति और एक शास्त्र से वो नियोजित है। किंतु हिंदू एक व्यक्ति और शास्त्र से नियोजित न होने की वजह से एक विशाल सागर है। फिर भी हिंदू धर्म कह सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म नहीं, धर्म केवल धर्म। इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म नहीं, धर्म बस धर्म। और धर्म एक है। राम कहना, अल्लाह कहना, खुदा कहना, ये संप्रदायों की भिन्नता के कारण है। लेकिन राम, अल्लाह और खुदा कह करके जिस चैतन्य तत्व की स्वीकृति की जाती है वह चैतन्य तत्व नित्य है। हम पानी पीते हैं तो अरबी वाले आब पीते हैं, इंग्लिश वाले वाटर पीते हैं, संस्कृत वाले जल पीते हैं। पीते तो एक ही चीज है। नाम और रूप की कल्पना भिन्न भिन्न कर ली जाती है। संप्रदाय, कोई भी संप्रदाय होता है वो देश काल सापेक्ष होता है। किसी देश में और किसी काल में कोई संप्रदाय बनता है,
धर्म किसी देश और काल में नहीं बनता है, वो सभी देश और सभी काल में व्याप्त होता है। अगर किसी लोक में हम पहुंच जाए, दूसरे वहां मनुष्य हों, तो वहां पर हम क्या आशा करते हैं? कहीं वेद पाठ, पुराण पाठ, बाइबल पाठ, राम सीता का नाम किसी कुछ भी नहीं होगा। वहां पर जो मनुष्य होंगे, अगर वह सुसंस्कारित हैं, धर्म वहां भी होगा। और धर्म इतना ही है, जब हम दो इकट्ठे हों तो दूसरे को सुविधा दें, दूसरे के साथ सहानुभूति का बर्ताव करें, दूसरे को असुविधा न दें, सुविधा दें। बस इतना ही धर्म है। आप कहेंगे तो बड़ी बड़ी साधारण बात है। बड़ी साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हम तो दूसरे को असुविधा देते हैं, दूसरे के पैर पकड़ करके खींचते हैं पीछे, दूसरे के सुख को देख करके जलते हैं। जिसका मन बिल्कुल स्वच्छ होगा वही दूसरे को सुख देने को सोचेगा, दूसरे के रास्ते में सुविधा लाने को सोचेगा, सरलता लाने को सोचेगा। और हम कहते हैं ऊंचा धर्म सब फेंक दो, बस इतना ही धर्म रह जाए कि जब हम एक दूसरे से मिलें तो दूसरे को सुविधा दें, असुविधा न दें, बस स्वराज्य हो जाएगा, एकता हो जाएगी। और इससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। आग की गर्मी आग का धर्म है, वायु की कोमलता वायु का धर्म है, पृथ्वी की कठोरता पृथ्वी का धर्म है, अंतरात्मा का धर्म उसकी चैतन्यता है, उसका बोध है, जो अंदर में बोध होता है। दूसरे से जो हम चाहते हैं वही दूसरे के लिए करें, यही धर्म है। और हमारे अंदर में बोध होता है यही कि दूसरे लोग हमसे अच्छा बर्ताव करें, यही हम चाहते हैं। तो धर्म बड़ा सादा है और केवल धर्म है। धर्म में विशेषण न हिंदू लगेगा, न मुसलमान लगेगा, न जैन बौद्ध लगेगा, न कोई पंथ लगेगा, न कोई संप्रदाय लगेगा। धर्म केवल धर्म है, नाना धर्म नहीं है, सभी धर्मों की एकता की बात नहीं। धर्म एक है, उस धर्म की एकता को हम समझ लें। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, लौह महफूजस्त दरमानी दिलत हर चमी ख्वाही सबज जो हासिलत। दर हकीकत खुद तुम मुल किताब, खुद जी खुद आयात खुदरा बाजाब। मनुष्य का दिल लौह महफूज है, सुरक्षित चित्रपट है। हर काबिल चीज इंसान को चाहिए अपने दिल से निकाले, और कुरान की आयतों को भी उसे अपने दिल से निकालना चाहिए। हमारे यहाँ भी ये बात कही गई, सर्वासाम विद्यानाम हृदयम एव एकायनम। समस्त विद्याओं का केंद्र मनुष्य का हृदय है। वेद का वेद, कुरान का कुरान, बाइबल की बाइबल, गुरबाणी की गुरबाणी मनुष्य का दिल है, वहीं से ये सारे स्वर निकलते। इसलिए धर्म अगर कोई चीज है तो मनुष्य की अंतरात्मा की आवाज है, उसका बोध है, और उसका बोध ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हम दूसरे से चाहते क्या हैं? जो दूसरे से चाहते हैं वही दूसरे के साथ करना चाहिए। ये सामान्य बोध है और यही सच्चा धर्म है। इस धर्म को समझ लें तो फिर बाहर के संप्रदायों के झगड़े की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी रुचि है, स्वभाव है, दुनिया बड़ी है और इस विशाल संसार में विविध पुरुष भिन्न भिन्न देश काल में हो गए हैं। वह अपनी समझ के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने काल के अनुसार, वातावरण के अनुसार उन्होंने कुछ रूपरेखा रखा है समाज के सुधारने के लिए, और उसको लेकर के उन्होंने जनता का कुछ न कुछ हित किया है। इसलिए उन सभी महापुरुषों का महत्व है। लेकिन उन सब बातों को लेकर के जो अत्यंत संकुचितता हो गई है, हमारा मत ईश्वरी है और हमारा महापुरुष ईश्वर है या ईश्वर का अवतार है या पैगंबर है या पुत्र है, हमारी किताब ईश्वरी है, यही सबसे अधिक सांप्रदायिकता उत्पन्न करती है। अगर कहीं खून बहाया है धर्म के नाम पर संप्रदाय ने, तो इसीलिए बहाया है कि हमारी किताब ईश्वरी है, हमारा महापुरुष ईश्वर का विशेष प्रतिनिधि है, और हमारी किताब, हमारी संप्रदाय ईश्वर के हैं। मानवीय रूप जिस जहां हम मानेंगे तहां ये होगा भाई हमारा संप्रदाय भी मानवीय है, हमारी पुस्तक भी मानवीय है, हमारा महापुरुष भी मानव है। इसलिए ऐसा हमें रूढ़ नहीं करना चाहिए कि उसके अंदर ही सब कुछ है। दूसरा भी जो सोचता है उसका भी अपना महत्व है। सभी जगह की अच्छाइयों को लेना और सभी जगह की बुराइयों को छोड़ना, ऐसा विशाल हृदय आता है। इसलिए महापुरुषों पर, ग्रंथों पर और संप्रदायों पर जो दैवीकरण की भावना है, ये जब तक नहीं हटेगी और मानवीकरण जब तक इनका नहीं होगा, तब तक एकता बड़ा मुश्किल है। सभी तो एक मौलवी साहब बहुत जोर से कह रहे थे, ईश्वरी किताब जहां नहीं है वो कभी भी जन्नत का रास्ता नहीं हो सकता है। कितने लोग बना लिए अपने मन से किताब। जिसको आप ईश्वरी किताब कहते हो वो भी मनुष्य की बनाई है। वेद मनुष्य के बनाए हैं, कुरान मनुष्य का बनाया है, बाइबल मनुष्य की बनाई है।
वेदों में पंडित लोग जो बहुत कहते हैं कि ईश्वर का भेजा हुआ है, हर ऋचा के ऊपर ऋष का नाम है, देवता का नाम है, मंत्र का नाम है। हर ऋचा के ऊपर, एक ऋचा में कई मंत्र होते हैं। ऋष कौन है, इसका दृष्टा मतलब बनाने वाला कौन है। ये गायत्री मंत्र है कि बृहति है कि अनुष्टुप है कि जगती है, उसका नाम है। और किस देवता के लिए प्रार्थना, तो ऋष देवता और छंद का नाम हर जगह है। और सैकड़ों वर्षों के दरमियान में वो सब बने होंगे। कोई भी पुस्तक आकाश से आई, आज भी विद्वान होकर के भी ऐसा कहा जाता है तो क्या कहा जाए। देखा जाता है कि जितना अनपढ़ अनाड़ी अंधविश्वासी है उतना विद्वान अंधविश्वासी है। कबीर साहब पर पीएचडी करने वाले मिले तो गुल्ली ताबीज कमर में वो बांधे थे। पूछा गया क्यों, कहे कि अब जरा ग्रहवा का डर है। कबीर साहब ने कहा, एक पंडित जी एक को कह रहे थे कि देखो तुम्हारे ऊपर ग्रह टेढ़ा है और तुम पूजा करवा लो। कहे कि महाराज कितना लगेगा, कहे 100 रुपए। कहे महाराज हमारे पास नहीं है। तो घटाते गए अंत में कहे 1 रुपया है। कहे 1 रुपया भी नहीं महाराज। तो कहे तब तुम्हें ग्रह लगा भी नहीं। जिसके पास 1 रुपया भी नहीं उसको ग्रह लग करके करेगा क्या। कबीर साहब इतने में आ गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के खाना, ये तुम्हारे हृदय में कब से ग्रहण लगा, ये ग्रह लगा कि जो तुम दूसरे को ग्रह ग्रसित बताते हो। वो बेचारे अचकचा के कुछ नहीं उत्तर दे सके। तब कबीर साहब ने कहा, कहीं कबीर ये तनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान, कितना मार्मिक है, ये तनो नहीं जान। जैसे गिरी जी ने कहा था निपुण कसाई, ये निपुण शब्द बड़ा मार्मिक है, क्योंकि वे पंडित हैं, महात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, भगवान वाले हैं। वो बकरा काट रहे हैं तो बकरा भी स्वर्ग में जाएगा। हे घोड़ा, जो तुम्हें मारा जा रहा है, तुम स्वर्ग में जाओ। और लालायित हैं अग्नि देवता तुम्हें पाने के लिए। ये बड़ी बड़ी महिमा पुरा काल में भी की गई है। तो संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। करिय स्नान तिलक दे बैठे, विदसो देव पूजाई, आत्म राम पलक में बिनसे रुधिर की नदी बहाई। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माही अधिकाई। इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंस आवे मोहि भाई। पाप कठन को कथा सुनावे और कर्म करावे नीचा। हम तो दो परस्पर देखे, यम लाए हैं धोखा। गाय बधे ते तुरुक कहिए, उनते क्या है छोटे। कहाँ कबीर सुनो संतो, कलिमा ब्राह्मण फूटे। इतना व्यंग्यात्मक वो कहते हैं। तो जैसे निपुण वहां कहा, तो निपुण मतलब कि धर्मात्मा भी बने हैं और जीववध भी करवाते हैं। तो अर्थ यह है कि मानवीय स्तर पर जब तक ये धर्म संप्रदाय नहीं होंगे और मानवीय दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, धर्मों में मानव को छोटा कहने की आदत बहुत रही। जैसे अभी गुप्त जी ने कहा था, जरूर किरणें हैं। वेद व्यास जी ने कहा, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मानसा श्रेष्ठतर में किंचित। मैं एक गोपनीय बात बताता हूं, मनुष्य बढ़ करके कुछ नहीं है। किरणें जगह जगह, लेकिन वो दबी पड़ी है। देव बात छाया है, मनुष्य तो तुच्छ है। अगर मनुष्य तुच्छ है तो भगवान कुछ नहीं। भगवान घटेगा कहां अगर मनुष्य तुच्छ है। जीव अगर तुच्छ है तो शिवत्व कहां घटेगा। जीव को हटा दो फिर भगवान क्या होगा। एक प्रवक्ता प्रवचन कर रहे थे और बड़े जोर से भगवान पर जोर दे रहे थे। उन्होंने कहा भगवान की सेवा करनी चाहिए, और भाई जीव की सेवा ही भगवान की सेवा है। मैंने कहा जब जीव अलग है भगवान अलग है तो जीव की सेवा भगवान की सेवा कैसे है। जीव की सेवा भगवान की सेवा भगवान की सेवा है। लेकिन जीव को हटा देने के बाद भगवान की सेवा कहां होगी। भगवान हम कहते हैं, ईश्वर हम कहते हैं, और जीव प्रत्यक्ष है जो बोलता डोलता है। जो दिखाई देता है सामने उसको हम तुच्छ कहते हैं, और जिसके विषय में हम अनुमान करते हैं उसको सर्वोपरि कहते हैं। यह दुर्भाग्य है मानव समाज का। इसीलिए संतों ने कहा जिसको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो मानव का आत्मस्वरूप है। इसलिए परमात्मा और शिव और ब्रह्म अगर कहीं चरितार्थ होता है वो आत्मा में ही होता है। जैसे कि साधना की दृष्टि से देखो, सारी वासनाओं का क्षय होता है तो स्वरूप स्थित होती है, सहज समाधि लगती है, या उच्च अवस्था में आदमी पहुंचता है, ईश्वर के दर्शन होते हैं, मोक्ष होता है, ब्रह्म निर्वाण होता है, सारे संकल्पों के अंत होने पर। लेकिन जब सारे संकल्पों का अंत होता है तब रहता वहां क्या है। संकल्पों का शून्यत्व।
संकल्प जब शून्य हो गए तो चेतन सत्ता मात्र है और कुछ तो नहीं है, तो वहां प्राप्त क्या हो, कौन सा भगवान प्राप्त होगा? अगर आप कोई रूप रंग का भगवान कल्पना करते हैं तो वहां मन है, और मन जहां नहीं रह गया तो कोई भगवान भवानी नहीं रहा, वहां केवल आत्म अस्तित्व है, और वही परमात्मा अस्तित्व, वही परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा अगर मिलता है, उसके दर्शन होते हैं तो माया है। संतो आवे जाए सुमाया, दर्शन होते तो रूप है, मिलता है तो माया है। न मिलना है न दर्शन होना है, किंतु वो दृष्टा है, साक्षी रूप में सबके अंदर में विद्यमान है। इसलिए आत्मा परमात्मा की एकता जो पूरा काल में इस पर चिंतन रहा है, उस चिंतन को सदगुरु कबीर ने और जोर दे करके कहा, हृदय वसे ते राम न जाना, दिल मा खोज दिलहि मा खोजो यह करीमा रामा। तो मानवीकरण संप्रदायों का, महापुरुषों का और पुस्तकों का मानवीकरण होना चाहिए, जिसमें मानवीय बुद्धि आए और दूसरे का आदर हो। कदापि आदर दूसरे का नहीं हो सकता जब तक हम अपनी किताब को ईश्वरी मानेंगे, तब तक दूसरे की किताब को हम तुच्छ देखेंगे। जब तक अपने महापुरुष को हम अवतार, पैगंबर, ईश्वर पुत्र मानेंगे, तब तक दूसरे महापुरुष का आदर उस ढंग से हम नहीं कर सकते। जब तक अपने संप्रदाय को हम मानेंगे कि ईश्वर से संभूत है, तब तक हम समझेंगे दूसरे संप्रदाय वाले सब नरकगामी हैं। इसलिए धर्म की एकता, धर्म एक है ही, केवल समझना है कि धर्म एक है, और वह है हमदर्दी, दयाशील, दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार। राष्ट्रीय एकता इन सब में अपने आप निहित है। ऐसा सोचने वाले कुछ लोग हैं कि हमारे देश में एक ही वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए, एक ही वर्ग के व्यक्ति अगर हो तो झगड़ा न हो। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है कि एक ही वर्ग के व्यक्ति होंगे तो झगड़ा नहीं होगा। शिशुपाल महाराज कृष्ण के फूफेजात भाई थे, लेकिन जीवन भर उनके पीछे पड़े थे महाराज कृष्ण के। वह जब एक बार आसाम की तरफ गए थे महाराज कृष्ण, उस समय शिशुपाल जाकर के द्वारिका को जला देना चाहा था, लेकिन द्वारिका बच गई। और भरी सभा में जब श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई, शिशुपाल ने ही सैकड़ों गालियां दी, तब वो मारा गया। और फूफेजात भाई था। जरासंध मामा के ससुर थे, जिन्होंने 18 बार मथुरा को आकर के घेरा था, और कालजवन उनका साथी था। श्री कृष्ण जी को अंत में भाग करके द्वारिका जाना पड़ा था। यादवों में कोई मुसलमान हिंदू नहीं था। विश्ववंश, अंधक वंश, कुकुर वंश, ये सारे वंशों को मिला करके यादव वंश था। शाखाएं थी सब, एक वंश यादव वंश था, लेकिन वो कट करके आपस में मर गए। कौरव पांडवों में कौन दो वर्ग का था? एक ही वर्ग के लोग थे, लेकिन चैन से नहीं रह सके। राम और रावण की कहानी जैसे है। ऐतिहासिकता कितनी है इसके विषय में कुछ कहने की यहाँ आवश्यकता नहीं, लेकिन रावण वेद व्रत विद्या से में निष्णात था, और उत्तम कुल पुलस्त करनाती गोस्वामी जी भी कहते हैं, ब्रह्मा से पुलस्त, पुलस्त से विश्रवा, विश्रवा से रावण। रावण का पिता ब्राह्मण और रावण की मां राक्षस की लड़की। राक्षस और पिशाच ये सब कोई लंबे चौड़े जीव जंतु नहीं थे, मानव थे। वही भी सुंदर होते थे, अच्छे होते थे। पुलोम दानों की लड़की शची इतनी सुंदरी थी कि देवताओं का राजा इंद्र रीझ करके उसे वर्ण किया, और इतने नहीं, ससुर को मार डाला, और जिसके साथ उसकी शादी तय थी उसको भी मार डाला, और शची को ले आया, और शची इंद्र जुड़ गए साहित्य में। अगर राक्षस सब बड़े बेढंगे होते थे तो शची पर क्यों इतना मुग्ध हुआ? विश्वबर्मा दैत्य की लड़की शर्मिष्ठा राजा जात की प्रिय पत्नी थी। तो ये सब मानव थे। पीछे इतना विकार उत्पन्न हो गया चिंतन में। हनुमान को हम वानर कहते हैं, जितने बड़े विद्वान थे पूंछ वाले वानर थे। वानर, गीध, रीछ ये सब टाटम है, पहले जमाने के एक गोत्र के नाम से प्रचलित थे। तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न रावण इतना विद्वान, इतना योग्य, जहां पर राम जब चढ़ाई करते वहां पहुंचते हैं लंका में, तो रावण अपनी सभा में आता तो देखते हैं कि ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। एक ही जैसी संस्कृत
सभ्यता और विचार थे, और महादेव का पुजारी माना जाता है रावण और राम भी। गोस्वामी जी ने भले महादेव को राम का भक्त बनाया है, लेकिन पूरी वाल्मीकि रामायण में महादेव कहीं भी राम के भक्त नहीं है, किंतु राम महादेव के भक्त हैं। जब लौटते हैं लंका से, तो जब पुल पर आते हैं तो राम कहते हैं सीता से, अत्र पूर्वम महादेव प्रसाद मकरोद विभुः। हे सीता, यहाँ पर महादेव ने मेरे ऊपर कृपा की थी। पूरी रामायण में एक जगह वह कहते महादेव ने मेरी ऊपर कृपा की थी। तो इस प्रकार राम महादेव के भक्त हैं, लेकिन महादेव राम के भक्त वाल्मीकि रामायण में कहीं भी नहीं है। ये तो गोस्वामी जी की कृपा है कि राम क्यों नहीं वशिष्ठ को भी उनका भक्त बना दिया उत्तरकांड में, और सबको बना दिया। सुतीक्षण अपने आश्रम में बैठे और राम जाकर के वो झुकते हैं और सुतीक्षण अपने हृदय से लगाते हैं और पुत्रोत स्नेह देते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने दांव उलट दिया है कि सुतीक्षण को एकदम नचनिया बना दिया और नाच नाच करके राम का गुणानुवाद गाते हैं, और राम उनको ज्ञान वैराग का उपदेश करते हैं, आशीर्वाद देते, पता नहीं क्या क्या। तो मतलब है कि ये तो पीछे काव्यों में गड़बड़ हुआ है, लेकिन पुराने जमाने में देखो तो महादेव के भक्त रावण हैं और राम भी है। एक ही सभ्यता संस्कृत जैसी लगती है और इतना बड़ा युद्ध हुआ। इसलिए ये सोचना कि हमारे देश में एक ही विचारधारा के लोग होने चाहिए, पाकिस्तान में देख लो, मुसलमान है, कट रहे हैं आपस में, और ईरान इराक की लड़ाई प्रसिद्ध है। अभी ईरान वाले गए थे काबा और वहां भून डाले गए हजारों, और कहीं भी देख लो तो ये बकवास है कि एक ही वर्ग के लोग होना चाहिए। वर्ग तो एक ही, मानो एक वर्ग है। अगर यहां से मुसलमान हट जाएं, ईसाई हट जाएं, बस इसी में शुरू हो जाएगा आपस में, क्योंकि हमारी जो पाशविकता है वो मिटेगी नहीं, तब तक वो जगह बनाती रहेगी लड़ने के लिए। इसलिए राष्ट्रीय एकता के लिए यह हमें सोचना होगा कि मानव केवल मानव है। दाढ़ी रखाया है कि चुट्टी रखाया है, खतना कराया है कि जनेऊ पहन रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब हमारे बनाए हैं। मानव केवल मानव है। मानव के साथ हम मानवता का बर्ताव करें। धर्म केवल एक है, बस वही मानवता। और जब ये दोनों बातें होंगी तो राष्ट्रीय एकता स्वाभाविक है। कबीर साहब ने राष्ट्रीय एकता नहीं, उन्होंने तो कहा कि सबही भूम बनारसी सब निर्गंगा होए। सारी जमीन बनारस की है और सभी पानी गंगा है। पूरे भूमंडल को काशी, पवित्र काशी कहते हैं। तो राष्ट्रीय भावना नहीं किंतु विश्व जनीन भावना उत्पन्न करते हैं, और ये भी हमारी संकुचितता ही राष्ट्रीय भावना। ये पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, ये चीन है, ये जर्मनी है, और इस प्रकार संकुचित हम बन गए हैं। लेकिन संकुचित सब बने हैं तो हमें भी बनना पड़ता है। मैं बचपन में जब नेपाल की तराई में गया तो सोचा कि जहां पर नेपाल की सरहद वहां जाऊंगा, देखूंगा कैसे है। जब वहां गया, मेड़ पर खड़ा हुआ तो जैसे इधर तैसे उधर, तो मन में बड़ी ग्लानि हुई कि आखिर तो एक ही समान दोनों है। तो इस प्रकार हम देखते, जो हम सीमा रखते हैं कि ये देश हिंदुस्तान है, ये चीन है, यह है, तो हमारी कल्पना ही तो है। कब ऐसा दिन होगा जब ये माना जाएगा पूरा भूमंडल एक राष्ट्र है और हम सब उसमें रहने वाले हैं। लेकिन जब तक वैसा नहीं होता है, हमारा कर्तव्य है अपने राष्ट्र के लिए हम भक्त और दूसरे राष्ट्र का भी हित चिंतन करें। दूसरे के लिए द्वेष नहीं। दूसरे के लिए द्वेष करेंगे, दूसरा हमारे लिए करेगा। वही हो रहा है चारों तरफ। इसलिए अब जैसे कि गिरी जी ने कहा था या जज साहब ने कहा था, याद नहीं, कि जब स्वामी राम तीर्थ वहां गए थे और पूछे थे, ये वहां कहा भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, सुना गया है कि बच्चों को कहा जाता है, बच्चों अगर कन्फ्यूशियस और बुद्ध यहाँ आए तो तुम क्या करोगे। चीन के कन्फ्यूशियस महान महात्मा हुए हैं, राजनीतिक महात्मा थे, महात्मा भी थे, और यहाँ के बुद्ध, ये दोनों का प्रचार जापान में ज्यादा है। तो बच्चे कहते हैं वो आएंगे तो हम उठ करके उनका आदर करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। तब पूछा जाता है, अगर वह चीन से और भारत से फौज लेकर के तुम्हारे देश पर हमला करने आए तो क्या करोगे। तो कहते हैं हम गोली से उन्हें दाग देंगे। ये उनमें राष्ट्रीय भावना भरी जाती है। यह भावना हमारे भारतवर्ष वालों को भी होना चाहिए। वह भी भले उनका धर्म का देश दूसरा हो और वह ऐसे महापुरुष और परंपरा को मानते हो जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है और उनकी मान्य किताब भी यहाँ नहीं बनी है, लेकिन तो भी वो ऐसा माने
कि अगर दूसरे लोग यहाँ आते हैं तो हम उनका मुकाबला करेंगे और अपने देश की रक्षा करेंगे। और वास्तव में यहाँ पर जितने लोग हैं इस देश में, इसी मिट्टी से पैदा हुए और इसी मिट्टी में मिलेंगे। तो अगर ऐसा नहीं सोचते हैं तो राष्ट्रीय भावना आएगी कैसे? ये केवल उपदेश का विषय नहीं है, ऐसा लोग मानते भी हैं, जिनको हम मान लेते। संदेह बहुसंख्यक हिंदू है, उसे चाहिए उदार बने। जो अल्पसंख्यक हैं उनको इतना आश्वासन दें, इतना आश्वस्त करें कि वे भयभीत न हो। और ये खामी हम जब ऐसा सोचते हैं कुछ अन्यथा, तब जो संकुचित लोग हैं, थोड़े लोग हैं, वो ज्यादा भयभीत होते हैं। इसलिए आवश्यकता है प्रेम पनपाने की, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो धार्मिक एकता, जातीय एकता, धार्मिक एकता, राष्ट्रीय एकता, और उसके बीच में उसके साथ कबीर की प्रासंगिकता क्या है। कबीर समन्वय नहीं करते, किंतु जो कुछ कहते हैं अपने आप समन्वित रहता है, क्योंकि उनका हृदय ही समन्वित था। और जो कहते थे अपने आप वही रहता था कि जो सबको जोड़े। हजार प्रसाद द्विवेदी ने एक बार बातचीत होने लगी काशी में, तो उन्होंने कहा कि वो देहाती भाषा भी बीच बीच में खूब बोला करते थे। तो उन्होंने कहा हाथी पाँव सबके पाँव। इसी प्रकार कबीर में सब समाये हैं। योगियों का अपना विचार, वेदांतियों का, आर्य समाजियों का, भौतिकवादियों का, मार्क्सवादियों का, वैष्णवों का, सबका विचार उसमें मिल जाएगा। मतलब सभी लोग उसमें से सूत्र निकाल लेते हैं। ऐसी बहुमुखी विचारधारा, और उनका कथन भी है वैसे उदार दिल था, इसलिए सबके लिए जगह है। हम लोग कबीर साहब को एक चौखटे में बंद कर देने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कबीर साहब का जो व्यक्तित्व खुला आकाश के समान, उनका कर्तृत्व भी वैसे ही है। तो उनके विचार, यानी उनकी जो प्रासंगिकता है राष्ट्रीय एकता के विषय में, जाति और धर्म और राष्ट्रीय एकता के विषय में विद्वानों ने काफी कहा है, और बहुत ऐसी बातें विद्वानों ने कही हैं। अब मैं ये ध्यान रखा कि उन सब बातों को न दोहराऊं, और संक्षिप्त में यही समझना चाहिए कि जाति एक है मानव का। ये नहीं कि एक जाति बनाना है, जाति एक मानव का है, ये केवल पहचानना हम पहचान नहीं पाते हैं। अभी यहाँ बैठे होंगे ठाकर हमराज जी, बड़ा अच्छा मजेदार विचारों कहा करते हैं। यहाँ शनिवार को कार्यक्रम शाम को होता है 5:30 से 7:30 तक, वो भी समय समय से बोलते हैं। और कॉलोनी के सभी सज्जन आते, इलाहाबाद से, शहर से भी कुछ आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक सज्जन आए और बैठे मेरे सामने, और उन्होंने कहा कि आप किस जात के हैं? तो एक कुत्ता बैठा था, मैंने कहा ये किस जात का है? वो तो कहा कुत्ता है। तो ठाकर जी ने कहा कि आप कुत्ते को इतना झट से समझ गए कि कुत्ता है, उसकी जात समझ गए, और मुझे आप न समझ पाए मैं कौन जात का हूं। तो बेचारा बहुत लजाया। मनुष्य की जात को हम खाली नहीं पहचानते और सबकी पहचानते हैं, नीम को, कटहल को, आम को, अमरूद को, और हम सब पहचानते हैं। लेकिन हाँ, ये कुछ लोग कहते हैं पंडित लोग कि भाई देखो गाय की जाति अलग अलग है कि नहीं। एक गाय है 20 किलो दूध देती है, एक गाय पाव भर देती है। तो गाय की जाति है और सबकी जातियां, ऐसे मनुष्य में जातियां हैं। अगर मनुष्य में जातियां तो एक गोरे गोरे एक तरफ, काले काले एक तरफ, भूरी भूरी आंख वाले एक तरफ, तो ऐसा रखा जाए तो जातियां अलग जरूर हैं। लेकिन मद्रास के ब्राह्मण भी काले हैं और कश्मीर के शूद्र भी गोरे हैं। ये गोरा और काला तो जलवायु के अनुसार हो जाता है, इसमें समझ लेना ब्राह्मण सब गोरे गोरे होते हैं और शूद्र काले काले होते। एक पंडित जी ने कहा था, अरे महाराज ये शूद्रों में जो गोरे गोरे हैं ब्राह्मणों के अंश हैं। तो मैंने कहा ब्राह्मणों में जो काले काले हैं तो उन्होंने कहा महाराज आपने तो बहुत बड़ी मार मारी। हम कहे मार मारी की वास्तविकता है। तो उन्होंने कहा मैं मान लिया। तो गोरा और काला से आर्यत्व की कल्पना करना ये हो सकता है, जैसे माना जाता है कि कैस्पियन सागर की तरफ से आर्य लोग आए हैं। कुछ लोग कहते हैं हिमालय से उतर करके आए। उस समय हिमालय इतना ऊंचा नहीं था, लेकिन ऊंचा होने लगा, ठंडक ज्यादा होने लगी तो उतर गए। वो लोग गोरे थे, लेकिन गोरे आकर के इसमें तो मिल तो गए ही और जात मिश्रित हो गई, वर्ण मिश्रित हो गया। एक थोड़ा सा मैं और बताऊंगा। रघवा पट्टी है नागपुर के पास, अयोध्या के पास से वो समाज गया था मुसलमान बादशाहों के आतंक से। तो वहां के रजवाड़ों ने उनको बसा दिया था, राजपुरुष सब थे। तो रघवा पट्टी एक कबीरपंथी संत थे कोई, उनसे दीक्षित हो गया और पूरा रघवा पट्टी कबीरपंथी।
रायपुर जिले में एक अफसर ने मुझे बताया, कार्यक्रम में मेरे आए रायपुर में, तो कहे महाराज नागपुर के पास कुछ कबीरपंथी हुई एकदम गोरे गोरे क्यों हैं और लंबे लंबे। मैंने कहा भैया मैं जानता भी नहीं हूँ। जब एक वर्ष मेरा कार्यक्रम हो वहां गया तो देखा सचमुच लंबे लंबे गोरे गोरे। रात में जब कार्यक्रम हो तो सबके चेहरे पर मान लो लाइट जल रही है। वे अलग है तो वे आपस में ही शादी करते हैं। अभी भी इनके घर की ससुराल, उनके घर के नैहर, ये वो सब वही पास में सब रहता है। दूसरे से संबंध उन्होंने किया ही नहीं। अब वैसे गुप्त चुप संसार में जो होता है वो तो अलग है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए काफी कुछ आज भी गोरे हैं। तो इस प्रकार कोई ऐसे जलवायु में रहा और वह अपना सुरक्षित ज्यादा रखें, जरूर रह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये वेद व्यास जी का महावचन, जैसे गुप्त जी ने जो संबुक लिखा है, तो जो संबुक की तरफ से कहलाया है तो कहा एक कबीरी भाषा है। तो जैसे वो कबीरी भाषा है तैसे कबीरी भाषा है। युधिष्ठिर जी ने भी ये कहा है, सर्वे सर्वासुपत्यानि जनयन्ति सदा नराः तस्मात् शीलं प्रधान इष्टम विदुर्ये तदर्शिनाः। सब वर्ण और जाति के नर सभी वर्ण जातियों के नारियों से बच्चा पैदा किए, इसलिए शील ही श्रेष्ठ है और इसमें जात पात कुछ भी नहीं। तो मानव को मानव की दृष्टि से देखने की राय सदगुरु कबीर ने दी। और ऐसे स्वर जगह जगह पहले भी थे। कबीर साहब ने इसके लिए घोर आंदोलन किया, जोर से कहा। और ये निश्चित एक विद्वान ने भी लिखा है कि मुझे आश्चर्य होता है कि कबीर 119 वर्ष करीब करीब 120 वर्ष तक कैसे जीते रहे, कैसे उनके धड़ पर सर बचा रह गया, ये आश्चर्य है। इसीलिए भाव कबीरपंथी कहते वो परमात्मा थे, तभी तो नहीं कोई मार पाया। और उसके लिए कल्पना भी है कि उनको काट डाला गया, हंडी में पका दिया गया, तो वो आ गए। सिकंदर लोदी ने सिंह को छोड़ा और सिंह बेचारा घबरा गया, हाथी को छोड़ा, हाथी झुक गया और कुआं में डाल करके पाटा गया, तो कबीर साहब सिंहासन पर बैठे हैं। ये बड़े बड़े चमत्कार के प्रसंग है कबीर साहब के लिए। राम की महिमा, कृष्ण की महिमा जितनी की गई उससे कहीं अधिक चमत्कार कबीर साहब के साथ जोड़ा गया। ये भी एक दुर्भाग्य है। किसी महापुरुष को आप देवता भगवान बना दीजिए, बस आप दफना दिए उसको, कोई मतलब नहीं रहा। वो तो हो गए आकाश में, हम हो गए जमीन में। कबीर से हम कैसे उपदेश ले सकते हैं, कैसे उनके अनुगामी बन सकते? वो भगवान थे, बस यही चाह रहा हम कबीर कबीर कहें। बस राम परमात्मा है, हम राम का अनुगमन नहीं कर सकते जो उन्होंने त्याग किया था माता पिता की बात मानकर और भाई की रेरात छोड़ दिया था। मामूली बात नहीं, वो भगवान थे तब कर सके थे, हम तो मनुष्य कर नहीं सकते हैं। हाँ राम राम कहें तो कहीं बेड़ा पार हो जाए। ये मानसिकता हर मजहब और मत में है, और ये मानसिकता जैसे लोह में घुन, लोह में मूर्छा, उसी प्रकार है। राम, कृष्ण, कबीर, मोहम्मद, ईसा, ये सब मनुष्य हैं। इनको मनुष्य की दृष्टि में जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम इनका अनुकरण नहीं कर सकते, तब तक हम इनके उदात्त चरित्र को ले नहीं सकते, और तब तक मनुष्य में समरसता नहीं आ सकती है। और ये दुर्भाग्य जो कबीर इसका जीवन भर खंडन करते रहे। कबीर पंथ का एक दल ही ऐसा हो गया कि जो इसी की सिद्ध करने के चक्कर में है। कबीर सीरियल अभी चला 13 खंडों में, तो कुछ भाव कबीर पंथी इसके विरोध में हो गए। जब मैं पहली बार कबीर पथ पढ़ा कलकत्ता में था, बड़ा दुख लगा। यहाँ आया तुरंत मैंने जामनगर तपसी साहब को पत्र लिखा, सतराम शास्त्री को पत्र लिखा, और इधर सुखदेव सिंह को लिखा, जजों को लिखा, अनिल कुमार चौधरी को लिखा, और सबको लिखा कि ये काम तो प्रशंसनीय है, कुछ उसमें है गलत, लेकिन उसको गलत मान लिया गया। जैसे कि ये बताया गया कि वो एक महिला कहती है अरे हराम का जाया। ये तो कोई भी कह सकता है। देख लो कृष्ण जब सभा में खड़े हैं, उनकी पूजा हुई, शिषपाल 100 गाली देता है, कहता है यही कब का बड़ा ज्ञानी हो गया है, इसको पूज रहे हैं, सठिया गई बुद्धि भीषम पितामह की। और ये नंद का गाय चराने वाला है, ये बकासुर को मार दिया, बकुला को मार दिया, कौन रण कौशल में चतुर है, सखठासुर को मार दिया, निर्जीव गाड़ी को तोड़ दिया, बड़ा वीर हो गया। 100 गालियां, सैकड़ों गालियां, इतनी भद्दी भद्दी है। वो वेद व्यास या कोई पंडित लिखता है। अगर रावण सीता को न हर ले जाता तो रामायण बनती। रावण का प्रसंग काट दो, सीता हरण काट दो, रामायण कुछ भी नहीं रह जाएगी। अब कितनी बुरी तरह से रावण हरता है। रावण आता है, सीता का एक तरफ गर्दन पकड़ता, एक तरफ जंघा पकड़ता, ला के रथ में डाल देता। ये वाल्मीकि रामायण में चित्रण है। न तो वहां रेखा है और न तो अग्नि में प्रवेश है कि सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिए। गोस्वामी जी ने लिखा है तुम पावक मह करो निवासा, जब तक कोई निशाचर नासा। इसलिए लक्ष्मण हो या मरम न जाना,
जब लक्ष्मण मर्म नहीं जाने तब वाल्मीकि कैसे जाने, लेकिन गोस्वामी जी जान गए। कारण क्या था? भक्ति थी। उनको बुरा लगता था ऐसा, और सबको लगता है। कबीरपंथी हमारे, उनको खला। कबीर साहब ऐसे बिना माता पिता पैदा हो गए, कबीर साहब ऐसे जहुआ जपाट रहे, कहीं से उठा लाए गए? वो आकाश से आए। एक ज्योति उतरी लहर तारा तालाब के कमल फूल पर, वही कबीर साहब हैं। भाव कबीरपंथी सह नहीं पाते हैं कि वे पाए गए, लेकिन पा जाने से क्या बुरा होता? मां सीता नहीं पाई गई। वो भले सीरियल में दिखा दियो कि पेटी बंदरा खोल के निकाले, वो तो कबीरपंथी भी फूल से निकाल रहे हैं। मां सीता खेत में पड़ी हुई मिली। वाल्मीकि रामायण में 3 जगह इसका चित्रण है, लेकिन मां सीता का स्तर बहुत ऊंचा है। कबीर लहर तारा तालाब में मिले, लेकिन उनका स्तर बहुत ऊंचा है। महाराज राम क्षीर भोजन से पैदा किए गए, जिससे कोई नहीं पैदा होता है। और इसीलिए तुलसी गिरध रामायण में जहां प्रक्षेप किया गया, पंडितों को तो कचोटता है ही है। उन्होंने लिख दिया, अति उदार कर दूधदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पथकर कुछ नहीं कामा। अरे वहां तो अयोध्या में स्त्रियां उदार हैं, वो खीर खा के पैदा कर देती बच्चा। तो राम ने कहा, अपन चाल छिपाओ प्यारी कहुआन की बातें, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन बांधी वेद की नीति, तुम्हारे तो सब महिते उपजे सास हमरे नहीं रीति। तो ये कोई भी कहा हो, लेकिन अंतरात्मा तो कचोटती है ना, कैसे नहीं हो सकता है? कबीरपंथी जो कहते हैं कबीर साहब आकाश से आए, क्या उनकी अंतरात्मा नहीं जानते हैं कि आकाश से कोई नहीं आता है? तब क्यों इतना हल्ला करते हैं? कबीर साहब को थप्पड़ मार दिया नीवा ने, ये कोई बात हुई? अरे वो पाली पोसी 50 थप्पड़ मार सकती है, और थप्पड़ जहां लगा है इतना सुंदर है कि उसको देखो तो मन रीझ जाता, और थप्पड़ न मारती तो वहां का दृश्य ही अच्छा न होता। तो इतना संकुचित दिल बना लिया गया है कि कबीरपंथी कहलाने वाले कबीर सीरियल का विरोध करें। मैंने लंबा लेख लिखा पारक प्रकाश में, और 2 कटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा जी, और 2 कटिंग भी मैंने छापी जो विद्वानों ने कबीरपंथियों का विरोध किया था। इसलिए कबीरपंथी सज्जनों को सावधान होना चाहिए। हमारे यहाँ 18 नवयुवक हैं लहर तारा तालाब के, जहाँ कबीर साहब आकाश से आए थे, और वह हमें क्षमा करेंगे। वो आए थे हमसे मिलने, तो क्या कहें साहब, हमारा विचार आपका विचार अलग अलग हो रहा है, जरा क्षमा कीजिएगा। यद्यप आप ही का विचार मैं मानता हूं, अंदर से यही लगता है, अंदर तो सबको लगता है ये धर्म के नाम पर सब पोंगापंथी सब में फैला हुआ है। तो इसलिए मानव का मूल्यांकन उसके गुणों से होना चाहिए, चरित्र से होना चाहिए, ज्ञान से होना चाहिए, न कि उत्पत्ति से। तो मैं अब ज्यादा न बढ़ाना चाहूंगा। जात, धर्म और राष्ट्रीय एकता में कबीर की जो प्रासंगिकता हो यही है कि वो कहते जाति एक है, 2 नहीं है। जैसे कारी पीरी हो गए, उदाहरण बहुत है, लेकिन वो सब उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। धर्म एक है जो केवल मनुष्य का स्वभाव है, यानी मनुष्य के अंदर में यह सहज उसका स्वभाव है कि हमें कोई पीड़ा ना दे, हम भी दूसरे को पीड़ा ना दें। इसके विषय में साहब ने काफी कहा है। और अगर ये दोनों बातें आएंगी तो राष्ट्रीय एकता स्वाभाविक है। और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में एक निवेदन जो मैंने किया कि एक ही वर्ग के लोगों को रहना चाहिए देश में, ये दुर्भाग्यपूर्ण विचार है। ये विचार बिल्कुल निकाल देना चाहिए। सभी एक वर्ग के है ही, मनुष्य है सब, बस और क्या। और एक वर्ग का जो मोह है वो भी मैंने निवेदन किया कि कौरव पांडव का समाज एक वर्ग का था, और श्री कृष्ण महाराज का परिवार एक वर्ग का था, और बहुत सारे मुसलमान देश सब एक वर्ग के हैं, लेकिन कट रहे हैं। इसलिए वर्ग कुछ नहीं, मानव एक वर्ग है। और हमें राष्ट्रीय भावना हमारे में होनी चाहिए। और उसकी एकता के लिए जो जापान का उदाहरण बहुत ही प्रशंसनीय है कि जो भारत भूमि पर रहते हैं और अपना आचार्य या महापुरुष या ग्रंथ ऐसा मानते हैं जो विदेश के हैं, मान सकते हैं बिल्कुल। जैसे बौद्ध लोग भारत देश को अपना धर्म देश यानी गुरुदेश मानते हैं और यहाँ के बुद्ध वाणियों को मानते हैं, लेकिन अपने देश के लिए वो राष्ट्रीय भावना रखते हैं। ऐसे हमें राष्ट्रीय भावना रखनी चाहिए, और अगर ये भावना आएगी तो निश्चित हमारा देश स्वतंत्र और सुखी रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम मानव को एक जाति समझें और शील को धर्म समझें, और जिस देश में रहते हैं उस देश की एकता के लिए कटिबद्ध रहें।